हेलो एवरीवन, आप मिशन जॉब्स की यूट्यूब चैनल पे जुड़ चुके हैं। रोज़ की तरह एक नई जॉब नोटिफिकेशन आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये जॉब्स हैं, परमिट पोस्ट्स हैं। अगर आपने 12th किया है या आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इंडिया की किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में आप रह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। परमिट पोस्ट्स हैं ये। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं। कहाँ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कौन से ये पोस्ट्स हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कुछ रहेंगी, कितना एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का PDF लिंक मिलेगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी, इन सारी डिटेल्स को मैं आगे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप जॉब की तलाश में है, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप लेटेस्ट जॉब अपडेट्स को रोज़ाना हासिल करने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि चैनल पे अपलोड होने वाले सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। सारी डिटेल्स को कवर करने के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से ये पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए 1 दिसंबर से लिंक ओपन हो चुका है एंड 21 दिसंबर 2023 यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन और ऑनलाइन फ़ी जो है डिपॉजिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 21 दिसंबर है। तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिशन के दौरान कभी क्या होता है कि आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ मिस्टेक एंड एरर आपसे हो जाता है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये नोटिफिकेशन है इसमें कहा गया है कि आपको करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, यानी 22 से 25 दिसंबर 3 दिन आपको दे दिए जाएंगे कि जो ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, अगर आपसे कुछ एरर हो गया हो या कुछ मिस्टेक ऑफ ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन हो गई है तो उसको आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आप बढ़िए। फ़ी पेमेंट की बात कर दी गई है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो है 1000 का फ़ी सबमिट करना होगा। SC ST इकोनॉमिक वीकर सेक्शन फीमेल कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है 600 रुपये का फ़ी आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे आपको एग्जाम के जरिए से सिलेक्शन होगी और एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए से कंडक्ट किया जाएगा। कब वो एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड्स कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ रखा गया है, वो सारी डिटेल्स NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में नोटिफाई करेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट्स क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात है, पोस्ट देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पे मैट्रिक 7th पे कमीशन के मुताबिक 19,900 63,200, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, कुल मिला के ये 50 वैकेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10+2 और इक्वलेंट, उसके साथ साथ में आप जो कंप्यूटर नॉलेज आपके पास हो, टाइपिंग आप जानते हो, 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। तो डिजायरेबल है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल का मतलब ये है कि बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ 10+2 रहेगी, 12th पास रहेगी, लेकिन डिजायरेबल का मतलब ये है बैचलर्स कैंडिडेट भी जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा आप ये वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है 25,500 से 81,100 पे मैट्रिक्स रहने वाला है। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे बेसिक एज रहेगी, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, कुल मिला के ये 52 वैकेंसी है। तो ये भी 102 वैकेंसी हो रही है। यहाँ पे भी 10+2 और इक्वलेंट, टाइपिंग स्पीड आपके पास हो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, शॉर्ट हैंड भी आप जानते हो, और बैचलर्स डिग्री यहाँ पे डिजायरेबल है। तो कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 38 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है जिसमें सारा कुछ डिस्कस एलॉबरेटली थ्रेड भी डिस्कस कर दिया गया है। तो अपर एज लिमिट जो कहा गया है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर के लिए, एक में 27 ईयर्स, दूसरे में 30 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स एप्लीकेबल रहेंगे एज पर रूल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज रिलैक्सेशन, अपर एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10, 13 एंड 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, जो है डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल के लिए 45 ईयर्स, तो मेरिटोरियस सपोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर्स एंड मेरिटोरियस सपोर्ट्स पर्सन के लिए अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो 10 ईयर्स। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जब आप
आप नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 38 पेजेस का ये एक डिटेलर नोटिफिकेशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पहले टायर फर्स्ट एग्जाम होगा जो है कंप्यूटर बेस्ड वो टेस्ट होगा, जिसमें बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में पेपर जो है सेट किया जाएगा नेशनल टेस्ट एजेंसी के जरिए से। तो जब आप ये पहला एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और पहले एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको टायर 2 यानी आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए भी आपको टायर फर्स्ट जब आप जो है क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको यहाँ पे स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होगा। तो सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। जो टायर फर्स्ट है, सेक्शन ए में मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर नॉलेज के भी 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 180 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होंगे। और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है शॉर्ट हैंड स्पीड होगी। यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस बताया गया है कि मैथमेटिकल, ज्योग्राफी वगैरह वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो है डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे? आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा recruitment.nta.nic.in या ignorecruitment.nta.nic.in। ये दोनों वेबसाइट्स का लिंक जो है ये मैं आपको फराहम करूंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है ऑनलाइन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक भी मैं फराहम करूंगा, ताकि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने से भी, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाके यहाँ पे आप अप्लाई करें। फी के बारे में मैंने आपको बताया है, अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैटेगरी वाले 1000 का फी सबमिट करें, SC ST EWS एंड फीमेल कैंडिडेट 600, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उन्हें कोई भी फी यहाँ पे सबमिट नहीं करना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 102 पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं, गुड वैकेंसीज हैं, आपको जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस अपने मोबाइल फोन पे हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी चैनल के साथ आप बने रहिए। जब तक इस चैनल पे मैं किसी और जॉब के रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूँ, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।